नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि नाज़रीन आपको मालूम ही है कि हम आपके साथ दारुल उलूम नदवतुल उलमा के ताल्लुक़ से रिलेटेड क्वेश्चन एंड आंसर के नाम से जो वीडियो हम हर शनिचर के दिन सुबह 8 या 9 बजे के करीब आप सब लोग देखते हैं, और बहुत सारे लोग जो हैं दुआएं भी देते हैं और बहुत सारे लोग जो है बहुत कुछ अच्छा फ़ीडबैक भी देते हैं माशाअल्लाह। तो आप सब लोगों का हम शुक्रिया अदा करते हैं दिल से, और इसी तरह दुआ करते रहें कि अल्लाह ताला इसी तरह जो है आगे काम चलता रहे और अल्लाह ताला हमसे काम लेते रहे और इसी तरह हम काम करते रहें। तो आज हम फिर आपके सामने वही दारुल उलूम नदवतुल उलमा के ताल्लुक़ से जो साथी सवालात किए हैं, उन्हीं सवालात के साथ आज हम फिर हाज़िर हुए हैं, और हम कोशिश करते हैं और कोशिश भी करेंगे कि इंशाअल्लाह आपके सवाल के जवाबात जो है अच्छे तरीक़े से भरपूर अंदाज़ में और आपको मुतमईन हो जाए, आप मुतमईन बख्श हम जवाब देने की कोशिश करते हैं और कोशिश करते रहेंगे इंशाअल्लाह। तो आज हम चलिए अपनी बात शुरू करते हैं, लेकिन हम शुरू में आप सबसे कह दें कि जो साथी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और लाइक कमेंट ज़रूर करें, और इस वीडियो को अपने दोस्त अहबाब तक जो भी है शेयर करें। अपने तक महदूद न रखें बल्कि दोस्त अहबाब के साथ भी शेयर करें, और कोशिश ये कीजिए कि पूरी वीडियो ज़रूर देखें, इसलिए कि आज के सवालात थोड़ा से ज़्यादा लंबे हैं और बहुत सारी बातें नदवे के ताल्लुक़ से बातें करनी है, तो उसको लेके हम जो है आपके सामने बात रखेंगे, और वो बात हम आखिर में करेंगे। और शुरू से वीडियो देखते रहें, आखिर तक पूरी वीडियो ज़रूर देखें ताकि बात आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। और आखिर में अगर आपके जहन में कोई भी सवाल हो, कोई भी क्वेश्चन हो आपके जहन में, तो आप फ़ौरन जो है इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट बॉक्स खुला रहता है, आप जाएँ वहाँ कमेंट करें, लिखें और जो है फ़ौरन आप हमें भेज दें। तो चलिए, और एक बात हम आप सब से कह दें कि कल 26 जनवरी जो हमारा आप मनाए हैं, तो हमारे मदरसे में भी माशाअल्लाह जुमा का दिन था, लेकिन फिर भी अल्लाह का शुक्र है प्रोग्राम अच्छे तरीके से हो गया, बल्कि आधा प्रोग्राम छूट गया और आधा हो गया। तो उस आधे का जो है उस आधे प्रोग्राम का वीडियो हमने बना के डाल दिया है, अगर आप नहीं देखे हैं तो ज़रूर जाके देखें, और इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन में जो उसका लिंक हम डाल देंगे, आप वहां से जाके देख सकते हैं, विज़िट कर सकते हैं, या चैनल पे जाके आप ज़रूर वहां देख सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल एक साथी कर रहे हैं कि अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। करें कि हज़रत मेरा सवाल ये है कि दारुल उलूम नदवतुल उलमा के अंदर खुसूसी में पढ़ने वाले बच्चों को एंड्रॉयड मोबाइल रखने की इजाज़त है क्या, है या नहीं, और दारुल उलूम के दाखिले के ऐलान कब तक आएंगे। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि दारुल उलूम नदवतुल उलमा के अंदर एंड्रॉयड मोबाइल रखने की बिल्कुल इजाज़त नहीं है, लेकिन यह है कि बच्चे छुपा के रखते रहते हैं और छुपा के चलाते भी हैं। अब ये है कि अगर आप खुले आम पब्लिक प्लेस में मोबाइल चलाते हैं, जैसे कि मस्जिद के बाहर आप नमाज के बाद खड़े हो गए मोबाइल चला रहे हैं, या आप मोबाइल चलाते चलाते रोड पे चल रहे हैं, उस्ताद उधर से आ रहे हैं, तो ऐसे वक्त में अगर कोई भी उस्ताद आपको देख लेगा कि आप मोबाइल चला रहे हैं, तो हर एक उस्ताद को इजाज़त है कि उन बच्चों का मोबाइल ज़ब्त कर ले और ऑफिस में जाके जमा कर दे। ये जो है शुरू साल में ही ऐलान आया था, तो लेकिन ये है कि समझिए कि भूल जाते हैं, और कई उस्ताद ऐसे जो इग्नोर कर देते हैं, माफ़ कर देते हैं, लेकिन ये अदब के ख़िलाफ़ है। दूसरी बात ये है कि देखिए, नदवे के अंदर और तालीमी अवकात में और तालीमी साल में एंड्रॉयड मोबाइल आपके लिए बहुत ही ख़तरनाक साबित हो सकता है और बहुत ही अच्छा और मुफीद साबित भी हो सकता है। दोनों इसके अंदाज़ हैं, एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है। तो अगर आप पॉजिटिव तरीके से मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, अगर आप इससे फ़ायदा उठाना चाहते हैं, तो बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो आजकल एंड्रॉयड मोबाइल से ही काम हो रहा है और मोबाइल से फ़ायदा भी हो रहा है। तो अगर आप उस मोबाइल का मिसयूज़ कर रहे हैं, उसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसका नुकसान आपको ख़ुद उसका भरना होगा, आपको ख़ुद उसका नुकसान होगा।
लेकिन अगर आप मोबाइल रखे हुए हैं लेकिन उससे आप अच्छा फ़ायदा उठाना चाहते हैं, इल्म के ताल्लुक़ से, नॉलेज के ताल्लुक़ से, उसको उस मोबाइल का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद होगा और आपके लिए बेहतरीन साबित होगा। लेकिन मेरी अपनी राय है, अब तो हम लोग ख़ुद मोबाइल रखते थे लेकिन नदवे में आने के बाद रखे हम लोग, जो बात है। और शाख में थे तो शाख में कभी कभी बाई चांस मोबाइल आ गया था तो बाद में फिर बेच दिए थे हम लोग। तो शाखों में बहुत मुश्किल से हम लोग मोबाइल रखते भी थे तो सादा मोबाइल, वो भी कभी ज़्यादा दिन तो टिका नहीं, कुछ दिन चला उसके बाद फिर रख दिए, इसलिए कि किसी का फ़ोन ही नहीं आता था। अब जाहिर सी बात है कि हम लोग तो स्टूडेंट हैं, हम लोग का किसका फ़ोन आ सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा अम्मी फ़ोन कर सकती थी, अब भैया का फ़ोन आता था और रिश्तेदार में बहन वगैरह थी वो फ़ोन करती थी, बस वो भी हफ्ते में एक दिन होता था, बात हो जाती थी। बाकी दिनों में हम लोग मोबाइल बहुत कम इस्तेमाल करते थे। बाकी अपने आप को हम ये नहीं कर, हम लोग भी मोबाइल थोड़ा सा गलत इस्तेमाल किए, ऐसी बात नहीं है, लेकिन नहीं करना चाहिए, मेरे हिसाब से अच्छी बात नहीं है। बाकी दारुल उलूम नदवतुल उलमा के दाखिले का ऐलान, ये देखिए असल में आजकल आपको मालूम होगा कि नाज़िम मोहतमिम साहब, उस्ताद मोहतरम हज़रत मौलाना सईदुर रहमान आज़मी साहब, आजकल उनकी तबीयत ख़राब चल रही है। तो ख़राब होने की वजह से आजकल जो है छुट्टी के ऐलानात आने में थोड़ा सा डिले हो रहा है। और दूसरी बात ये है कि हज़रत मौलाना सैयद बिलाल हसनी साहब दामत बरकातहुम आजकल वो बाहर के बैरूनी सफ़र पर हैं, तो ऐलान आने में अभी ताख़ीर हो रही है, जिसकी वजह से अभी इंशाअल्लाह हो सकता हो एग्ज़ाम शुरू होने से पहले या एग्ज़ाम ख़त्म होने से पहले जो है सो ऐलान आ जाएंगे। तो उसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप बेफ़िक्र रहें। और इसके ताल्लुक़ से आज भी एक साथी फ़ोन किए हुआ था, यानी जुमा के दिन, जुमा की नमाज़ के वक्त साथी फ़ोन किया हुआ था, शायद वो बंगाल से था या आसाम से था। वो भी पूछ रहे थे कि हज़रत ये बताइए कि नदवे का ऐलान कब तक आएगा, दाखिले का ऑनलाइन फॉर्म भरने का। तो उसके लिए हम देखिए इंशाल्लाह जैसे ही ऐलान आता है हम उसी वक्त जो है आपके सामने हाज़िर होंगे, वीडियो बनाएंगे और आपके सामने पूरी बात अच्छे तरीके से हम डिटेल्स में जो है आपको हम बताएंगे कैसे कैसे फॉर्म भरना है, किन लोगों को कैसे फॉर्म भरना है, खुसूसी वालों का क्या है नहीं है, ये सारी चीज़ें इंशाअल्लाह हम उसके लेके हाज़िर होंगे। आप घबराएं नहीं, बस एक काम करें कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन ऑल पर जो है क्लिक कर लें, ताकि आपको हर वीडियो जो है आप तक पहुँचे और सबसे पहले आपको देखने को मिले। ये सवाल हो गया। उसके बाद एक साथी सवाल कर रहे हैं कि नौह सर्फ़ की अरबी लैंग्वेज से क्या, यानी ये उर्दू से है। देखिए नौह सर्फ़ जो है, जो तमरीनुन नौह है, तमरीनुन सर्फ़ है, तो निचले जो दर्जे की जो किताब है वो अभी उर्दू में ही रहेंगे। जब आप आलिया समझिए सानिया राबिया में जब आप जाइएगा तो वहाँ से अरबी के अंदर नौह की किताब शुरू हो जाएगी। राबिया में, खामसा में, फिर जो है आलिया उला में, आलिया सानिया में, जब आप ऊपर क्लास में जाएंगे तो आपका जो है समझिए कि नौह की किताब जो है समझिए कि अरबी के अंदर आने लगेगी। लेकिन जब नीचे के जो चलिएगा इदादिया है, सानिया है, सानिया सालिसा है, सानिया सानिया है, तो ये 3-4 क्लास ऐसे हैं जिसमें उर्दू में ही नौह सर्फ़ी किताब होती है, उर्दू ज़ुबान में ही होती है, जिसको बंदा जो है आसान तरीक़े से और अच्छे अंदाज में समझ ले, ये सब के लिए होता है। तो नौह सर्फ़ जो किताब है ये उर्दू लैंग्वेज से है, उर्दू ज़ुबान से है। उसके बाद एक साथी सवाल कर रहे हैं कि अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कह रहे हैं कि नदवी साहब कैसे हैं, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह करम है, अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे, आमीन, खैर व आफ़ियत से रखे, आमीन। हज़रत आप हमको ये बताएं कि खुसूसी यानी अव्वल की तैयारी नदवा के शाख में कराई जाती है क्या, या नहीं तो आलिम और नदवी में क्या फ़र्क है? प्लीज़ नदवी साहब इसके लिए हमें डिटेल से बताएं, बताएं, वजाहत फरमा दें प्लीज़, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। सवाल अच्छा आपका है। देखिए सबसे पहली बात आपने पूछा है कि खुसूसी अव्वल की तैयारी शाख में होता है कि नहीं। देखिए खुसूसी अव्वल की तैयारी ये शाख वगैरह में नहीं होता है, इसको आपको ख़ुद करना होता है।
और ये हमने बताया था ना कि खुसूसी अव्वल में एडमिशन लेने के लिए क्या क्या चीज़ें पूछी जाती है उसमें और क्या क्या सवालात आता है। तो इसके ताल्लुक़ से हमने कई मरतबा जो है और पिछले हफ्ते हमने एक वीडियो बनाई है कि खुसूसी में दाखिला लेने के लिए उसका इम्तिहान इंट्रेंस क्या क्या पूछा जाता है, इस टॉपिक पर हमने एक वीडियो बनाई है। तो आप जो है समझिए कि अभी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ हम लिंक डाल दिए हैं, आप वहाँ जो है वीडियो पे क्लिक करें, वहाँ देख लें, वहाँ आपको पता चल जाएगा। बाकी शाख वगैरह में उसकी तैयारी नहीं कराई जाती, बल्कि ये ख़ुद अपनी तैयारी करनी होती है, इसलिए कि खुसूसी अव्वल है। इसमें खुसूसी अव्वल में वही सवालात पूछे जाते हैं जो आप 12वीं के अंदर तालीम हासिल करके आए हैं, पढ़ के आए हैं, जो किताब 12वीं में थी उसी के ताल्लुक़ से इसमें पूछे जाएंगे। हाँ, बस ये कि उर्दू के ताल्लुक़ से कुछ और हिंदी में कुछ आपको कहेंगे लिखने के लिए, और अंग्रेज़ी के अंदर भी जो है कुछ मीनिंग वगैरह लिखने के लिए आता है, वो लिखना होता है। बाकी फ़िज़िक्स है, मैथमेटिक्स है, साइंस है, इन सब के ताल्लुक़ से छोटे मोटे मुख्तसर में सवाल होंगे जिस पर टिक लगाना होता है, यानी कि सारी डिटेल्स हमने उसमें बतला दिया है। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि आलिम और नदवी में क्या फ़र्क है। देखिए, एक होता है आलिम, मौलाना जिसको कहते हैं। आलिम के माना आते हैं जानना, जानने वाला। तो आलिम उन्हीं को कहते हैं, आलिम जो मौलाना है, जो उनको कुरान व हदीस का इल्म आ गया हो, उनको आलिम कहते हैं। ठीक है, जो समझिए कि 8-9 साल का कोर्स पूरा करने के बाद उसको मौलाना की डिग्री मिल जाती है, आलिमियत का एक डिग्री मिल जाती है। अब रहा मसला नदवी, तो ये जो एक लक़ब है, एक टाइटल जिसको कहते हैं, जैसे कि मौलाना अरशद मदनी साहब कासमी, मौलाना महमूद हसन साहब और मौलाना सज्जादुर रहमान नोमानी साहब, ये भी नदवी ही हैं। और सो जो है मौलाना अब्दुल अज़ीज़ भटकली साहब नदवी, ये भी नदवी हैं। मौलाना सईदुर रहमान आज़मी साहब नदवी, ये भी नदवी ही हैं, नदवी से फ़राग़त हासिल किए हैं। यानी जिनके नाम के आगे नदवी लगा हो, जिनके नाम के आगे टाइटल एक नदवी लग गया हो, वो समझिए कि नदवे से फ़ारिग़ है, उन्होंने नदवे से आलिमियत का कोर्स मुकम्मल तरीक़े से किया है, तो उनको जो है नदवी कहते हैं। जैसे कि हमारा नाम जो है उबैदुर रहमान नदवी है, हमने जो है 2019 में जो हमारी फ़राग़त जो है नदवे से हुई है, तो इसी के ताल्लुक़ से जो है हम भी अपने नाम के आगे लगाते हैं उबैदुर रहमान नदवी। तो आप लोग भी नदवी लिखते हैं, कई लोग साथी लिखते हैं नदवी साहब। तो हमारी भी फ़राग़त जो है समझिए कि दारुल उलूम नदवतुल उलमा लखनऊ, जो 2019 में हमारी फ़राग़त वहाँ से हुई है। और फ़राग़त, और ये देखिए कि हम 3 साल महदुल कुरान में ही रह के गुजार दिए। जिस साल हम गए थे उसी साल हमें कमरा मिला था महदुल कुरान में, और जिस कमरे में हम शुरू साल में गए थे आखिर साल तक उसी कमरे में रहे। बस तख़त जो आगे पीछे होता रहा रूम के अंदर, लेकिन उसी कमरे के अंदर उसी हॉस्टल में रहे, मौलाना फरमान नदवी साहब की निगरानी में रहे। माशाल्लाह बहुत अच्छी निगरानी करते हैं वो हॉस्टल की, बहुत अच्छे तरीके से तरबियत भी करते हैं, बहुत जो समझिए कि फ़जर में जो है वक्त पर जगा देते हैं, बहुत अच्छे अंदाज़ में जगाते हैं वो। तो उनका अंदाज़ ही अलग है, तो बात ही अलग है। तो खुलासा कलाम यही है कि जो आलिम होते हैं, जो मौलाना होते हैं, आलिम के माने आते हैं जानना, नॉलेज, इल्म का होना, नॉलेज होना। और जो नदवी हैं तो समझिए कि वो दारुल उलूम नदवतुल उलमा से फ़ारिग़ है, वहाँ से उन्होंने आलिमियत का कोर्स किया है, फ़जीलत का कोर्स किया है, तो जिसकी वजह से वो अपने नाम के आगे एक टाइटल लगाते हैं, नदवी लगाते हैं, तो जिसकी वजह से वो उनको नदवी कहते हैं। बस यही फ़र्क है। उसके बाद एक साथी पूछ रहे हैं कि अस्सलामु अलैकुम नदवी साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पूछ रहे हैं कि मैं 12वीं पास हूँ, 2024 में खुसूसी में एडमिशन लेना है, क्या मैं खुसूसी कोर्स के साथ इंग्लिश का कोर्स कर सकता हूँ? देखिए, जब आप 12वीं पास हैं तो आपको इंग्लिश का कोर्स करने की ज़रूरत क्या है, लेकिन हो जाएगा एडमिशन, आप घबराएं नहीं, आपका एडमिशन हो जाएगा। अभी ऐलानात आते हैं ऑनलाइन फॉर्म भरने का, उसमें आपको हम बतलाएंगे किस तरह से फॉर्म भरना है, क्या क्या उसमें लगेंगे, ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन आपका एडमिशन हो जाएगा। अब रहा मसला इंग्लिश का कोर्स, तो हर तलबा इंग्लिश का कोर्स ज़ोहर के बाद से जो है बाहर कोचिंग करता है, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स सीखता है, कोई जो है टाइपिंग सीखता है, कोई कंप्यूटर वगैरह सीखता है, टाइपिंग करना सीखता है। बहुत सारे कोर्स होते हैं जो नदवे के तलबा ज़ोहर के बाद बाहर निकल के कुछ सीखते हैं और कुछ अपना अलग से जो है नॉलेज हासिल करते हैं, इल्म सीखते हैं। तो आप भी इंग्लिश का कोर्स जो है ज़ोहर के बाद से लेकर मगरिब तक आप इशा तक कर सकते हैं। नदवे की तरफ से उतना वो नहीं है, कर सकते हैं आप।
उसके बाद एक साथी पूछ रहे हैं कि अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। हज़रत मैं खुसूसी में दाखिला लेना चाहता हूँ। मैं स्कूल में 12वीं पास फारिग हूँ, क्या मेरी दाखिला होगा? जी होगा इंशाअल्लाह। अगर आप 12वीं पास हैं तो आपका एडमिशन इंशाअल्लाह हो जाएगा। आपको घबराने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, आपका एडमिशन हो जाएगा। बस आप इंतज़ार करें ऐलान का। जैसे ही ऐलान आता है फ़ौरन उसी दिन आप फॉर्म भरें। एक चीज़ देखिए, आप कई साथी जो है बाद में पछताते हैं, फ़ोन करते रहते हैं, तो ये बाद में पछताने से कुछ फ़ायदा नहीं होगा। तो जैसे ही ऐलान की तारीख़, जिस तारीख़ में ऐलान आता है वैसे हम आपके सामने हाज़िर होंगे, और जिस तारीख़ में ऑनलाइन फॉर्म भरने का डेट देगा उसी तारीख़ में आप चौकन्ना रहें, सुबह से ही शुरू हो जाए। पहले दिन ही फॉर्म भरेंगे तो आपका पहला नाम आएगा, पहले आ सकता हो। अगर आखिर में आप भरेंगे तो हो सकता है सीट का अगर कहीं फुल हो जाए। अब जितने हॉस्टल हैं, जितने कमरे हैं, जितनी सीट हैं, उसी हिसाब से बच्चों को लिया जाता है। अब अगर आप लास्ट में भरते हैं तो फिर आपको पछताना होता है, जहाँ हमारा सेलेक्टेड नहीं हुआ, हमारा फॉर्म जो एक्सेप्ट नहीं हो पाया, हमको हमारा फॉर्म को जो है रिजेक्ट कर दिया गया। तो रिजेक्ट उसी वक्त होता है जब बच्चे फुल हो जाते हैं। तो कोशिश ये करें पहले ही आप तैयार रहें, फिर बाद में आपको पछताना होगा, फिर आप फ़ोन करेंगे हमको कैसे होगा, नहीं होगा। तो इसीलिए आप चौकन्ना रहें और आप जो है समझिए कि सवालात पूछते रहें। इससे ये होगा हमको हमारे जहन में भी आते रहता है। और ऐसे भी हम खुद इसके लेके हम खुद नदवे के अंदर बात भी करते हैं, साथी से पूछते भी रहते हैं और असातिज़ा किराम से हम पूछते भी रहते हैं। तो कहता है कि अभी कुछ ऐलान नहीं आया है, अभी मोहतरम साहब की तबीयत ख़राब चल रही है और नाज़िम साहब जो है बाहर के सफ़र पर निकले हुए हैं। तो वो लोग आ जाते हैं और नाज़िम साहब की तबीयत अगर ठीक हो जाती है मोहतरम साहब की, तो इंशाअल्लाह बहुत जल्द उसके ऐलानात भी आ जाएंगे। उसके बाद एक साथी और पूछ रहे हैं कि खुसूसी अव्वल की इंट्रेंस एग्ज़ाम के क्या क्या पूछे जाएंगे। मैं ग्रेजुएशन किया हूँ, माशाअल्लाह। आप ग्रेजुएशन किए हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपका तो एडमिशन आसानी से हो सकता है। अब रहा मसला कि उसका एग्ज़ाम क्या क्या पूछा जाता है, तो आप 12वीं के अंदर जो कुछ आप पढ़ा है वो हमने इसके ताल्लुक़ से हमने एक वीडियो बनाई है, तो उस वीडियो को आप जाके देख लें। अभी भी आप जो है डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक हम दे दिए हैं, आप वहाँ जाके उस पर क्लिक करें, देख लें कि क्या क्या चीज़ें पूछी जाती है। एक एक हमने अच्छे तरीके से उसमें बतलाया है। फिर भी अगर आपको समझ में ना आए तो फिर आप उसी वीडियो को नीचे कमेंट बॉक्स खुला रहता है, आप जाएँ, कमेंट करें, सवाल लिखें और आप हमको भेजें, तो इंशाअल्लाह हम अगली वीडियो में आपके साथ हाज़िर होंगे। उसके बाद एक साथी सवाल कर रहे हैं, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। करे मौलाना अल्लाह ताला आपको दुनिया आखिरत में बेहतरीन बदला अता फ़रमाए, आमीन आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया भाई, आप दुआ दी आपने। अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला जो है बदला दे। कह रहे हैं कि मौलाना फ़जीलत के लिए 2 साल ज़रूरी है या 1 साल में हो जाता है, और कौन कौन सी किताब है उसमें वो भी बता दीजिए, और दाखिला एग्ज़ाम कैसे लेते हैं इन डिटेल बताएं। देखिए, सबसे पहली बात ये है कि फ़जीलत में जो है 2 साल का कोर्स रखा गया है। अब इसको समझिएगा, अगर आप 1 ही साल में फ़ारिग होना चाहता है तो आपको सिर्फ जो है नदवा एक शहादत दे देगा कि आप किसी यूनिवर्सिटी में जाके एडमिशन ले सकते हैं। ये भी है, इसको भी फ़रागत ही कहते हैं, लेकिन इन दोनों को समझिए कि तकसीम कर दिया गया है। दोनों के 2 साल का मुकम्मल एक कोर्स रखा गया है, लेकिन अगर आप 1 साल में ही फ़ारिग होना चाहते हैं तो उसका भी एक जो है रखा गया है। तो आपकी मर्ज़ी, अगर आपके पास वक्त है तो 2 साल लगा दें तो आपके लिए और बेहतर होगा, अच्छा होगा। नहीं, अगर आपके पास वक्त नहीं है, 1 साल का ही फ़जीलत करना चाहते हैं, तो वो भी आपके लिए दोनों ऑप्शन अवेलेबल है और दोनों के जो है सर्टिफिकेट मिलेंगे। लेकिन कुछ सर्टिफिकेट जो है अब पहले साल में मिलेंगे और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो दूसरे साल जब आप कीजिएगा तब उसमें मिलेंगी आपको दोनों चीज़ें। और इसके अंदर कौन कौन सी किताबें थी, इसके ताल्लुक़ से हम बहुत जल्द इंशाअल्लाह ये खुसूसी का और आलिया सानिया आलिया सालिसा का कोर्स जो हम अभी बतला रहे हैं, चल रहे हैं लेके, वो हम मुकम्मल करेंगे। मुकम्मल करने के बाद जो है ख़ुद सबसे पहले फ़जीलत के ताल्लुक़ से हम आएंगे, लेके हाज़िर होंगे कि फ़जीलत के अंदर कौन कौन सी किताब है, कितने साल का कोर्स है, ये सारी चीज़ें हम इंशाअल्लाह आपके साथ हाज़िर होंगे और आपके साथ शेयर करेंगे, तो वहाँ आप देख लीजिएगा। तो अभी आप घबराएं नहीं। और मसला है कि दाखिला एग्ज़ाम कैसे लेते हैं, तो उसके लिए देखिए,
फ़जीलत में एग्ज़ाम होता है, उसका एक टेस्ट होता है कि टेस्ट ये होता है कि आप जो जिस मदरसे से फ़ारिग होकर आए हैं, आलिमियत का कोर्स करके आए हैं, तो आपको कुछ इल्म है कि नहीं, हदीस के ताल्लुक़ से हो, फ़िक़्ह के ताल्लुक़ से हो, मसले मसाइल के ताल्लुक़ से हो, अदब अरबी के ताल्लुक़ से हो और तफसीर के ताल्लुक़ से हो, ये सारी चीज़ें हैं। तो सब में से हल्का हल्का जो है टिक लगाने वाला जो होता है वो उसी में से पूछे जाएंगे और आपको टिक लगाना होगा। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो पूछे जाते हैं उसी में, तो कोई ज़्यादा भारी सवाल नहीं होता है टेस्ट में। ऐसा सवाल होता है कि जिससे बंदा पास हो जाए, लेकिन अगर उसमें भी अगर पास ना हो तो फिर तो ही बेवकूफ़ी वाली बात है। फिर तो आपने आलिम जहाँ से फ़रागत हासिल की है आलिमियत का, तो आपने क्या सीखा उस पर आपको सोचना चाहिए कि भाई हमने क्या सीखा कि इस एग्ज़ाम में, टेस्ट में पास नहीं हो सके, दाखिले वाले एग्ज़ाम में। इसमें तो हर इंसान पास हो जाता है और कोई भारी सवाल भी नहीं होता। भारी सवाल तो उस वक्त होता है शशमाही में, सालाना में, उस वक्त समझ में आती कि सवाल तो ऐसा होता है नदवे का। तो ये तो खुसूसी के लिए या फ़जीलत के लिए, तख़स्सुस फ़िल अदब में ये सब जो एग्ज़ाम होता है, टेस्ट जो होता है दाखिला के लिए, तो बहुत मुख्तसर और शॉर्टकट में होता है। इससे समझिए कि ये देखा जाता है कि बंदा कितना पानी में है, क्या ये पूरा साल कोर्स नदवे के अंदर रह के संभाल सकता है, सीख सकता है कि नहीं, कुछ नॉलेज ले सकता है कि नहीं ले सकता है, बंदा इस नदवे के अंदर रहने के लायक है कि नहीं है, इस क्लास के अंदर रहने के लायक है कि नहीं है। ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। तो बंदा उसी से जो है समझिए कि हल्का सा कुछ टेस्ट लेके पहचाना जाता है कि कितना पानी में है, कितना पका हुआ है, कितना इसके अंदर इल्म है, सब चीज़ें पता चल जाता है उसी में। उसके बाद एक साथी सवाल करेंगे, कारी साहब हम मैट्रिक क्या है किए हैं, मेरा दाखिला हो जाएगा? नहीं होगा आपका दाखिला जी, इसलिए कि जो मैट्रिक किए हुए हैं उनका एडमिशन नदवे के अंदर नहीं होगा। उसके लिए आपको इंटर करना होगा, 12वीं पास करना होगा। 12वीं अगर पास हो जाते हैं तो आप तो बेधड़क नदवे के अंदर फ़ौरन ऑनलाइन फॉर्म भरें, आपका एडमिशन इंशाअल्लाह पक्का हो जाएगा, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर मैट्रिक किए हैं तो नहीं होगा आपका इम्तहान, आपका नदवे के अंदर दाखिला नहीं हो पाएगा जी। तो चलिए, इतने सारे साथी के सवालात थे और पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। और हाँ, आखिर में ये बात कहते चलें कि अगर आपके जहन में कोई भी सवाल हो नदवे के ताल्लुक़ से और आपके दिमाग में कोई कन्फ्यूज़न हो नदवे के ताल्लुक़ से, या जो बातें हमने यहाँ आपके सामने रखी हैं इसमें से अगर कुछ बातें आपको समझ में ना आई हो तो आप घबराएं नहीं, आप फ़ौरन जाए वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में, वहाँ अपना सवाल लिखें, अपनी कन्फ्यूज़न लिखें और फिर आप हमें भेजें, तो इंशाअल्लाह अगले वीडियो में आपके साथ हाज़िर होंगे। और तो दूसरी बात ये कि हो सकता हो कि आज यानी तो कल हम घर चले जाएं, तो घर पे रहेंगे तो लेकिन हम कोशिश करेंगे कि जो निसाब चल रहा है 7 क्लास का हो चुका है, अब 8 क्लास 7 जो क्लास का हो चुका है, 8 9 क्लास का बाकी है, खुसूसी दोम सोम का बाकी है। तो वो हम इस हफ्ते में सोमवार के दिन वीडियो बना के डालेंगे और एक बुध के दिन बना के डालेंगे। तो ये दोनों निसाब के ताल्लुक़ से हम डालेंगे, आप ज़रूर देखें, इंशाअल्लाह हम जो है हाज़िर होंगे। चलिए, हमें इजाज़त दीजिए। पूरी वीडियो देखने के बहुत बहुत शुक्रिया। और जो साथी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, लाइक कमेंट ज़रूर करें। और चलिए, हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।